हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल बिट टेक इन्फो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओशी मशीन काम कैसे करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर 3-in-1 ओशी मशीन है। आमतौर पर 4 सेट्स में आता है ओशी मशीन। लैमिनेटर अलग आता है, बबल रिमूवर अलग आता है और ये 4 भाग में आते हैं। पर मेरे पास जो ये मशीन है 3-in-1 है, इसमें ये टच सेपरेटर भी दिया हुआ है। तो ये जो है चीप मशीन है, मैंने 35,000 का लिया हुआ है ये। तो इससे भी महंगी मशीनें हैं, 60,000 65,000 और 1 लाख 1.5 लाख के आसपास भी मशीन है। तो मैं आपको बता दूं, इस मशीन में जो है आप जो 40-45,000 50,000 के करीब की मशीनें आती हैं, उसमें एज के मॉडल आप नहीं कर सकते। सैमसंग एज के जितने भी मॉडल होते हैं उसमें आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो है हाई प्रेशर की लैमिनेटिंग मशीन होती है और उसमें मोल्ड लगाने की जगह होती है और उसका लैमिनेटर भी थोड़ा जो है चौड़ा होता है ताकि उसमें मोल्ड लग सके। तो ये जो मशीन है सस्ती है, और अगर आप कोई भी 50,000 तक की मशीन लेंगे तो शायद ही आप उसमें एज के मॉडल्स को बना सकेंगे। तो अगर आपको एज बनाने हैं तो आप 60-65,000 की मशीनें खरीदिए। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि सारी ही मशीनों का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है, और मैं आपको बताऊँगी कि ये सारी चीज़ें इसमें जो है कैसे वर्क करती हैं। इसका कंप्रेसर, इसका वैक्यूम पंप, लैमिनेटिंग और बबल रिमूवर। तो अक्सर जो है नए जो मोबाइल रिपेयरिस्ट है वो सोचते हैं कि हम ये मशीन ले लेंगे और सारा काम कर लेंगे। तो मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहले से ही एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का फोल्डर के ऊपर, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। क्योंकि ये मशीन सिर्फ और सिर्फ आपका बबल रिमूव करने के काम आती है। ये आपका फोल्डर ना उतारेगी, ना उसके टच ऑटोमेटिक सेपरेट करेगी। आपको ये सब अपने हाथों से करना है। तो आपका हाथ एकदम क्लियर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। फ्रेम से बिना ब्रेक किए डिस्प्ले को निकालना, यही सबसे मेन चीज़ है। तो यहाँ पर बस यही चाहिए आपको कि आप अपने हाथ को क्लीन कीजिए, फ्रेम से बिना तोड़े स्क्रीन को निकालिए और उसे टच सेपरेट कीजिए। फिर उसके ऊपर ओसी लगा के उसके ऊपर नया टच या ग्लास लगाइए। तो नए जो मोबाइल रिपेयरिस्ट सोचते हैं कि ये बहुत ऐसा अच्छा ये मशीन ले लेंगे और काम कर लेंगे, तो पर ऐसा है नहीं। आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप अभी आपने काम शुरू किया है। तो ये जो मशीन है, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये एयर कंप्रेसर है, ये वैक्यूम पंप है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लैमिनेटिंग, मतलब इसमें तो 3 चीज़ एक साथ है। तो आपको अगर अलग अलग लेंगे, और मेरे हिसाब से आपको अलग अलग वाला ही लेना चाहिए। तो मेरे पास तो इतना बजट था तो मैंने इसको ले लिया। और जो अलग अलग वाला होता है वो थोड़ा महंगा आता है इससे, तो अलग अलग वाला ही लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर ये लैमिनेटिंग है, ये बबल रिमूवर है, और इस मशीन में ये जो एक्स्ट्रा मिलता है, अगर आप अलग अलग वाला लेंगे तो उसमें आपको टच सेपरेटर नहीं मिलेगा। आपके पास टच सेपरेटर होना चाहिए, तभी आप टच को अलग कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसमें ऑलरेडी पहले से ही टच सेपरेटर लगा हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ से। ये है एयर कंप्रेसर। इसमें इस टैंक में एयर जमा होता है और ये एयर जो है बबल रिमूवर में जाता है। तो बबल रिमूवर में एयर जो है फिल होता है और बबल को रिमूव करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर इसमें फिल है 90। यूज़ करते वक्त आपको ये ऑन करना होता है। ये जो मीटर है ये 90 तक सेट है। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक होल है, यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए ज़्यादा, जितना है वैसे ही रहने दीजिए। आपके सारे काम इसी प्रेशर पे हो जाएंगे। तो इसमें जो है ऑटोमेटिक कट होता है, 90 पर आते ही एयर फिल होना बंद हो जाता है और 60 के नीचे जाते ही एयर फिल होना चालू हो जाता है। तो ये तो आपका एयर कंप्रेसर हो गया। और ये जो चीज़ है आपकी इस मशीन की 2 चीज़ों को चलाती है।
एक इसकी लैमिनेटिंग प्लेट को जब ये पंच करता है डिस्प्ले के ऊपर उसको चलाती है, एक ये बबल रिमूवर, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये आता है ये वैक्यूम पंप। मैं आपको बता दूं वैक्यूम पंप जो है सिर्फ एक चीज़ को चलाता है, वो है इसके वैक्यूम चेम्बर को। ये क्या काम करता है, ये जो इस चेम्बर से एयर को निकालने का काम करता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वर्क होता है बबल रिमूविंग करने में। जब आप ग्लास लगाते हैं तो OCA और ग्लास के बीच में जो गैप होता है उसमें बहुत सारा एयर होता है, बस उसी की वजह से बबल आते हैं। तो जब इसमें से ये एयर पूरी तरह से निकाल देता है तो इसमें जो है टाइमिंग सेट होती है। हर OCA मशीन में टाइमिंग सेट करने के लिए दी होती है, पहले से ही सेट किए हुए आते हैं। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आप जो है लेते समय सारी जानकारी ले लें कि इसमें जो है कैसे सेट करते हैं टाइमिंग, वैक्यूम पंप की टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, लैमिनेटर की टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, बबल रिमूवर की टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, और जो पंचिंग लैमिनेटिंग प्लेट है उस पर जो प्रेशर आ रहा है उसको कैसे सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, और इस पर मैंने एक और वीडियो बना रखी है, उसे भी आप देख लीजिए, जो इस मशीन को सेटअप करने का वीडियो है। पर आमतौर पर आप समझ जाएंगे कौन सी चीज़ों को कैसे सेट करना है। तो अलग अलग मशीनों में सेटिंग के जो मेथड से अलग अलग हैं। ये जो है बहुत सारों में PLC लगी आती है, तो उसमें जो है टच पैनल्स आते हैं बहुत सारे OCA मशीन्स में। तो यहाँ पर चलिए हम बात करते हैं। ये जो वैक्यूम पंप है आपका, इसमें से एयर को निकाल देता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसमें 30 सेकंड का टाइम जो है सेट किया हुआ है। 30 सेकंड का टाइम जो है इसमें सेट किया हुआ है। ये 30 सेकंड तक इस चेम्बर से एयर को निकाल देता है। जब एयर को निकालता है तो आपकी टच और OCA के बीच में जो एयर होती है वो निकल जाती है। उसके बाद 30 सेकंड के बाद जो ये पंचिंग प्लेट है ग्लास को पंच करती है, उससे क्या होता है आपका जो ग्लास है अच्छी तरह से चिपक जाता है OCA के ऊपर, और उसके बीच में कोई एयर नहीं होती। अगर बाई चांस अगर कोई छोटा बबल रह गया, बड़ा भी रह गया, तो आपका बबल रिमूवर में डालने के बाद वो बबल रिमूव हो जाता है, क्योंकि उसमें एयर नहीं है। एयर क्योंकि निकल जाती है सारी की सारी, तो उसमें बबल आने के चांस नहीं होते हैं। यही OCA मशीन का काम है। तो हाथ से रिमूव, बहुत से लोग हाथ से रिमूव करते हैं। मैं बता दूँ, आप कितना भी हाथ से रिमूव करें, अगर आपका बबल रह गया है, एक बार बबल रह गया, तो आप चाहे कितना भी बबल रिमूवर में डाल लें, उसका बबल कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो एयर है उसके अंदर पहले से भरा हुआ है। और ये जो लैमिनेटिंग मशीन है सबसे मेन यही काम करती है कि उसके बीच की एयर को निकाल देती है। इसी बात का आपको ख़ास ध्यान रखना होता है कि आपकी जो बीच का एयर निकलना ही होता है। और जैसे कि आपने देखा कि इस पे जो मीटर है, ये मीटर काम करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। इस मीटर से ही पता लगता है कि आपके इस चेम्बर से एयर जो है निकल रही है। अगर आपका किसी, मान लीजिए किसी कंडीशन में कई बार होता है कि गेट ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं इसको चलाता हूँ। देखिए ये जो है बिल्कुल भी नहीं इसमें से एयर हो रहा है, क्योंकि ये जो है एयर लीक हो रहा है यहाँ से। अब ये देखिए, मैं इसे बंद भी कर दूँगा तब भी नहीं हो रहा है। और अब देखिए मैंने ज़्यादा तेज़ दबाया तो होने लग गया। मैं इसे बंद कर देता हूँ, काफ़ी आवाज़ कर रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि बंद करने के बाद मैंने ज़्यादा तेज़ इसे प्रेस किया इधर से, तो ये क्लोज होने के बाद एयर टाइट हो गया, जिससे इसके अंदर की एयर जो है निकलने लग गई। और अगर ये गेट ख़राब हो जाए तो आपका ये मीटर काम नहीं करेगा। अंदर से कोई लीकेज हो जाए तो ये मीटर काम नहीं करेगा। और अगर ये मीटर काम नहीं कर रहा तो किसी भी OCA मशीन में आप ध्यान रखिए, ये मीटर अगर काम नहीं कर रहा है तो आपकी मशीन में कुछ ना कुछ दिक्कत है, गेट से दिक्कत है, रबड़ भी ख़राब हो जाती है कई बार, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि इसकी ऊपर जो है
कुछ जो है अड़ जाता है, कोई गंदगी जिसकी वजह से गैप आ जाता है और वहाँ से एयर जाने लग जाती है। तो इस बात का बहुत ही ख्याल रखेंगे आप कि वॉशिंग मशीन में ये जो चीज़ें हैं बहुत ही मायने रखती हैं। और अगर आपका किसी वजह से एयर लीक हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि एयर कहाँ से लीक हो रहा है, तो आप जो है एक काम कर सकते हैं, आप जो है धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइए और उसका जो धुआं जो है आप इसको ऑन कर लीजिए। अगर वो उस धुएं को इसके पास लेके आइए। अगर कहीं से भी आपका एयर जो है लीक हो रहा होगा मतलब, तो आपके जो धुआं है उस साइड से अंदर की तरफ जाएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इस एरिया में फॉल्ट है और आप उसे देखिए कि वहाँ पर क्या है, रबड़ दबी हुई है, कुछ अड़ा हुआ है। और अगर रबड़ ख़राब है तो रबड़ चेंज करना ही सॉल्यूशन है। बाकी वहाँ से नीचे की तरफ कुछ लगा दीजिए उठाने के लिए, सही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका ये जो है यहाँ से एयर निकलना बहुत ज़रूरी है। और वॉशिंग मशीन में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप पूरी तरह से इसे कभी मत बंद कीजिए लैमिनेटर को, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से हमेशा बंद करके रखेंगे तो रबड़ दबी रहती है और जो है ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए मैं हमेशा जब भी इसे बंद करता हूँ तो मैं इसे हाफ पे ही बंद करता हूँ, मैं पूरा नहीं बंद करता कभी भी। जब मुझे इस्तेमाल करना होता है मैं तभी बंद करता हूँ इसको। तो और एक और चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ एक और चीज़ है इसमें, वैक्यूम पंप में जब आप इसे नया लेंगे तो आपको इसके साथ एक ऑयल मिलेगा। ये हाइड्रोलिक ऑयल होता है, ये वैक्यूम पंप के लिए आता है। आपको यहाँ से इसको फिल करना होता है। तो ये यहाँ तक देखिए ऑयल इसमें भरा हुआ है। तो ये जो ऑयल है ये समझ लिए कि इंजन ऑयल की तरह है, ये वैक्यूम पंप के लिए चाहिए होता है। और जब आप इसको चलाते हैं तो इसमें जो है ये ऑयल जो है जलता है। तो अगर इसमें ऑयल नहीं होगा तो अच्छी तरीके से इसमें से एयर जो है नहीं निकलेगी और आपका बबल रिमूवर लैमिनेटिंग जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देखिए ये जो मीटर है, हर जो लैमिनेटिंग मशीन में एक प्रेशर मीटर होता है लैमिनेटिंग प्लेट का, जो कि जो प्रेशर डालता है जब पंच होती है डिस्प्ले, वो प्रेशर यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ 60 पर सेट है ये। तो इसका जो रेगुलेटर ये है, आप इसको इस तरफ करेंगे तो ये ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, इसका इस तरफ करेंगे तो कम हो जाएगा। जितना कम रख सकते हैं रखिए। मैंने 60 के आसपास रखा हुआ है, आप 60 के आसपास रखिए। ज़्यादा रखेंगे तो आपकी एलसीडी ब्रेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और 60 पे रखा है मैंने, आज तक मेरी एलसीडी कोई भी ब्रेक नहीं हुई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस मशीन में और कुछ है नहीं, बाकी कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं हम। जैसे इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, जो एयर कंप्रेसर का ऑन ऑफ स्विच चाहिए, आप नीचे कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ऊपर कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। और इस पर मैंने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगाई हुई है, ये एयर गन। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर बाइक वालों हार्डवेयर स्टोर पे भी मिल जाता है। तो इसको लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक कपलर लगाना होगा। तो ये कपलर आपको जिससे OCA ख़रीद रहे हैं मशीन, उसके पास मिल जाएगा, उससे आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा उसको। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको फोल्डर बना के दिखाऊंगा, ग्लास उतार के दिखाऊंगा OCA कैसे लगाते हैं, और बिना ब्रेक किए जो है अच्छे से ग्लास को कैसे उतारे ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें बाकी और कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको बबल रिमूवर दिखा देता हूँ। ये जो 3-in-1 OCA मशीन है तो इसमें बबल रिमूवर थोड़ा छोटा आता है, बाकी इसमें 2-3 होल्डर आराम से चले जाते हैं। इस पर टैप भी चला जाता है, काफ़ी अंदर तक है ये। तो मेरे एरिया के हिसाब से तो अच्छा है। मेरे एरिया में एज के मॉडल आते ही नहीं है, मेरे को तो आज तक सही बताओ तो देखने को भी नहीं मिला। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।